गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन देखे थे व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इफेक्ट दैट इज द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सपोज यहाँ लिखते हैं अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन PCl5। ओके, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैसेस फॉर्म में रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, क्या बनेगा यहाँ पे PCl3 बनेगा। ओके, PCl3 प्लस Cl2 गैस, चलिए अपन PCl3 प्लस Cl2 गैस प्लस 92.5 किलो जूल। ओके, अब ये रिएक्शन लिखे अपन ने, क्या लिखे, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन PCl5 गैस रिएक्शन इरिवर्सिबल PCl3 एंड Cl2 gas plus 95.5 kilojoule heat. The forward reaction is exothermic. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, क्या बोलेंगे अपन, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड वाली। ये वाली हो गई फॉरवर्ड और ये हो गई रिवर्स। ओके, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यानी क्या हो रहा है अपन, ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक और ये वाली रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक। ओके, ये दो रिएक्शन बताया अपन ने। भाई एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कंज्यूम ऑफ हीट। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट को कंज्यूम करेगा बोलता है। एंड इक्विलिब्रियम मस्ट शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन यूज ऑफ द एडेड बाय द हीट। यानी क्या कर रहे हैं पर उसमें हीट को ऐड कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी का कन्वर्सन काय में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। ओके, तो अपन ने क्या बताया, जो PCl5 है इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनाया उसके लिए PCl3 प्लस Cl2 गैस एट 92.5 किलो जूल हीट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बताया अपन ने एक्सोथर्मिक है और रिवर्स रिएक्शन बताया अपन ने एंडोथर्मिक है। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, कंज्यूम करेगा किसको, हीट को। देयरफॉर इक्विलिब्रियम मस्ट शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन टू यूज ऑफ द एडेड किसको कर रहे हैं अपन, हीट को ऐड कर रहे हैं। ओके, दैट इज द हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। Now let us the study of the change of temperature in equilibrium. सेकंड रिएक्शन लिखते हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्या लिखे अपन ने, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा बोलता है यहाँ पे CH3 एंड OH। ठीक है, क्या बन रहा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसमें लिखे अपन ने मिथाइल अल्कोहल। ओके, CH3OH, और इसमें बोल रहा है वो हीट प्लस ये लिखे अपन ने हीट। ओके, अब क्या होता है इसमें कि जो डेल्टा H की जो वैल्यू रहेगी, डेल्टा H है चेंज ऑफ हीट या एंथैल्पी बोलते हैं अपन इसको, इसमें लिखा है 90 किलो जूल। ओके, तो दैट इज द कंसीडर इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कंबाइन क्या हो रहा है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है बोलता है, और हीट कर रहे हैं अपन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। अब इसको अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा CH3OH गैस, और इधर लिखेंगे अपन रिएक्टेंट में। ओके, ये हो गया CH3O गैस, और यहाँ लिखेंगे अपन अपार्टमेंट CO गैस। ओके, कंसंट्रेशन CO गैस एंड H2, और जो कोफिशिएंट हो जाएगा पावर में 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू Kc देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट बाय पोजीशन इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, यानी टेम्परेचर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो शिफ्टिंग किधर होगी बोलता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार लेफ्ट में होगी। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेस। क्या होगा बोलते हैं अपन, इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो कम होगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो बढ़ेगा। ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑफ Kc डिक्रीजेस, द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं इसकी जो वैल्यू रहेगी कम रहेगी। ओके, इस तरीके से दिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, क्या बोल रहे हैं अपन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो इसकी जो वैल्यू है Kc की वो वैल्यू कम होगी। उसके बाद में लास्ट
इफेक्ट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट पे क्या इफेक्ट होगा? ओके, व्हाट इज द कैटालिस्ट? कैटालिस्ट का इफेक्ट देखते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट लिखते हैं। क्या होगा इसमें? कंसीडर द रिएक्शन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस विद द कैटलिस्ट। सपोज अपन लिखे यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, या इसको अपन बोलेंगे इथेनॉइक एसिड, ये क्या है उसका लिक्विड फॉर्म में, प्लस दूसरा अपन इसमें ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी लिक्विड फॉर्म में। ओके, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, ये इथेनॉइक एसिड। अब क्या बनेगा इसमें? ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा और वाटर बनेगा। यानी कि अपन CH3COC2H5 प्लस H2O। ओके, ये हो गया ईस्टर, दैट इज इथाइल एसिड हो जाएगा, और वाटर, ठीक है। अब इफ अबो रिएक्शन इज कैरिड आउट विदाउट कैटलिस्ट, अब यहाँ पे अपन कैटलिस्ट लिए क्या? नहीं लिए। देखो एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे नो कैटलिस्ट नहीं लिए, तो अपने को क्या मिला? ईस्टर मिल रहा है, इथाइल एसिड और वाटर। तो क्या होगा इसमें? इफ द अबो रिएक्शन इज कैरिड आउट विदाउट कैटलिस्ट इट वुड मेनी डेज रीच इक्विलिब्रियम, कुछ समय के लिए जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम रहेगी। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन अगर ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा, एंड टाइम ओनली द फ्यू आवर्स, यानी जो रिएक्शन रहेगी वो कुछ समय में भी क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी, बोलता है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का इफेक्ट होगा। ओके, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम बट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन बाय द रिएक्शन मिक्सचर। तो कैटलिस्ट appears by the balanced chemical equation and constant expression। ओके, इसमें क्या बता रहे हैं अपन? अने इफेक्ट कैटलिस्ट अपन लिए नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट उसी में अगर अपन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अगर अपन ऐड करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ होगा? बोलता है वो रिएक्शन में होगा, और जो कांस्टेंट रिएक्शन है वो क्या होगी? वो रिएक्शन जो है वो चेंज होगी। ओके, इस तरीके से होगा इफेक्ट का कैटलिस्ट। उसके बाद में लास्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द अमोनिया गैस। क्या बोल रहे हैं अपन? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बाय द हैबर प्रोसेस। तो एप्लीकेशन दिया है कि अमोनिया गैस को अपन कैसे, यानी उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, तो बाय द हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों ले लिया अपन ने। ओके, क्या बनेगा? बोलते हैं अपन अमोनिया गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस लिए और हाइड्रोजन गैस लिए, क्या बनना चाहिए? अमोनिया गैस बनना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन जो रहेगी वो इक्विलिब्रियम रहेगी। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3, ओके, अमोनिया गैस प्लस ये बोल रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस, सिंथेसिस यानी अमोनिया गैस को सिंथेसिस करेंगे अपन, तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पर्टिकुलर बाय वॉल्यूम लेंगे और सिलेक्ट करेंगे उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे? अमोनिया गैस। तो द रिएक्शन जो है वो डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं। देखो ये 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 -3, ओके, 2 1 2, दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू -1। ओके, तो देयरफॉर कितना लिखे अपन ने यहाँ पे? 1 ओवर मिला। हाइड्रोजन 6 हो गई, हाइड्रोजन 6 हो गई, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 2, 3 + 1 दैट इज 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 -2, डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। ओके, देयरफॉर रिएक्शन प्रोसीड बाय द डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक है। ओके, इस तरीके से अपन ने बताया कि ये हैबर प्रोसेस अपन किस तरह से इसको सिंथेसाइज करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इसलिए लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? जब लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो विल शिफ्ट टू द इक्विलिब्रियम टू द राइट, तो शिफ्टिंग किधर होगी? राइट में होगी। एंड लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल एंड लॉन्गर टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम
लॉन्ग समय तक रहेगा एंड हाई टेम्परेचर रिएक्शन रैपिडली एंड डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। और टेम्परेचर अपन ज़्यादा रखेंगे तो अमोनिया जो गैस है वो डीकम्पोज होगी बोलता है, ठीक है। इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रखना है अपने को 773 केल्विन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हुआ इसके ऊपर में, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड विद द हाई प्रेशर, दैट इज द डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल एंड हाई प्रेशर इज कैटालाइज बिकम इनअफेक्टेड एंड ऑप्टिमम प्रेशर इज 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना यहाँ पे प्रेशर रखना है बोलता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया अपन ने, अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जो गैस है अमोनिया वो कैसी होगी बोलते हैं डीकम्पोज होगी। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में वही बताया अपन ने कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर दैट इज द रिएक्शन फेवर्ड विद द हाई प्रेशर एंड इट द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल एंड हाई प्रेशर कैटालाइज बिकम इन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा बोले अपन ने 250 atm, इतना है प्रेशर रहेगा। इस तरीके से चैप्टर था अपना इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।